हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फोटोशॉप पढ़ रहे हैं और पिछले बहुत सारे वीडियो में हमने अनेक प्रकार के टूल्स के बारे में आपको हमने बताया है और आज नए वीडियो में नए टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फोटोशॉप। और हमने ये स्टार्ट कर लिया फोटोशॉप और फोटोशॉप देख पा रहे होंगे कि हम लोग का फोटोशॉप जो है वो स्टार्ट हो चुका। और आज का हम लोग का जो टूल्स है उस टूल्स का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रश टूल्स। ब्रश टूल्स का जो शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में बी प्रेस करके यूज कर सकते हैं या आप इस पे क्लिक करके भी ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। इस पे आप अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा ब्रश टूल्स और एक मिलेगा पेंसिल टूल। ब्रश टूल्स का यूज करने के लिए आप बी प्रेस करें, सिंपल सा कंट्रोल या सिंपल सा बी प्रेस करें, और पेंसिल टूल का यूज करने के लिए आप सिंपल सा शिफ्ट प्लस बी का यूज करें। जैसे हमने बी प्रेस किया, आप देखिएगा कि ब्रश टूल जो है वो सिलेक्ट हो चुका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रश टूल्स का वाकई में यूज किया है। तो ब्रश टूल्स का यूज जो है वो एक फोटो को अट्रैक्टिव और गोरा करने के लिए, सुंदर करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए तो हम आप लोगों को लेकर चलते हैं प्रैक्टिकली कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या किए कि हम यहाँ से एक फोटो को इंसर्ट कर लेते हैं। फोटो को इंसर्ट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से हम कोई भी फोटो को ओपन कर लेंगे। जैसे हमने इस फोटो को सिलेक्ट किया और ओपन किया, आप देख पा रहे हैं कि ये जो फोटो है हम लोग इंसर्ट इसको नहीं कर पा रहे होंगे। आप लोग को मालूम है कि ये जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप में जेपीजी पीएनजी फोटो ही अलाउ करता है। हो सकता है कि ये फोटो हम लोग का वेब फाइल में होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं, हम यहाँ से दूसरा कोई फोटो को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से दूसरा कोई फोटो इंसर्ट किया, जैसे कि हम एक फोटो ले लेते हैं। यहाँ उस तरीके से कोई अभी फिलहाल फोटो दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम इस फोटो को ले लेते हैं। इस फोटो को सिलेक्ट किए और ओपन किए। ओपन करने के बाद थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लिए, बड़ा करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आप देखिएगा कि ये अच्छे से आपको फेस दिख रहा होगा। तो इस पर हम यूज करने वाले हैं ब्रश टूल्स। आपको ब्रश टूल्स पे जाना है और या आप बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो ही हमने बी प्रेस किया, ये जो हम लोग का जो साइज है ब्रश टूल्स का थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसका आप जो डायमीटर है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि इस फोटो को थोड़ा सा और फ्रेश कैसे करें। तो इस फोटो को फ्रेश करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए हमको, जैसे सपोज मान के चलिए हमको ये सब जो दिख रहे हैं उसको थोड़ा सा हमको क्लीन अप करना है। तो क्लीन अप करने के लिए आपको कि इसी फोटो से, इसी चेहरा से कोई एक पार्ट को, पर्टिकुलरली पार्ट को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए आप सिंपल सा अल्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहीं क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि ये जो पार्ट है ये कॉपी हो चुका। कैसे कॉपी हो चुका आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका कलर, यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे कलर जो है वो यहाँ पर सिंपल सा आ चुका है। चलिए एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। चलते हैं थोड़ा सा वापस, कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, या फिर से हम इस फोटो को एक बार कॉपी हो चुका तो वापस हम नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, हम इसको एक बार फिर से काट देते हैं। काटने के बाद एक बार पुनः इस फोटो को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको फुल कर लेते हैं, यानी फुल स्क्रीन, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए आप देख पा रहे होंगे कि अब ये फोटो है। इस फोटो को अगर हमको क्लीन करना है तो आप
जैसे सपोज ये थोड़ा सा देख पा रहे हैं छाई जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का ब्लैक जैसा, इसको भी इस जो माथा जैसा है, जो यानी माथा का जो कलर है वैसा ही कलर ये सारे पे अप्लाई करना है। तो इसको आपको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के लिए अल्ट के साथ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जैसा इसके जैसा इस माथे के कलर जैसा जो बनाना है उसको आप ऐसे लेफ्ट क्लिक को दाबे रहेंगे, आप देखिएगा कि उसी के जैसा ये बन रहा है। लेकिन यहाँ से दिक्कत क्या होगा कि आपको लग रहा है कि ये बहुत कुछ ज़्यादा ही गोरा हो रहा है, हमको थोड़ा सा कम करना है। तो उसको कम करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैपेसिटी और जो फ्लो है वो दोनों 100 है। इसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, जैसे हमने इसको 30 कर लिया, 30, इसको भी हम 30 कर लेंगे। आप चाहे तो 30, 20 जो भी करना है आप कर लीजिए। करने के बाद अब इसको हम करते हैं, आप देख पाइएगा कि अब ये आसानी से अच्छे तरीके से होगा। यानी ये जो पार्ट है वो सारे पार्ट पे आप देखिएगा कि ये अप्लाई होगा। आप देख पा रहे हैं ये जो फोटो है एकदम साइन अप कर रहा है, साइन अप कर रहा है। ये फोटो थोड़ा सा एकदम अब कुछ ज़्यादा गोरा नहीं है, थोड़ा सा ही कुछ मतलब कि हल्का हल्का अपने मुताबिक इसको कर लेना है। ये जो है आप यहाँ से कैपेसिटी और फ्लो को कम करके कर सकते हैं, या आप अगर इसको 100 कर देते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही गोरा हो जाएगा। इसलिए इसको आपको अपने अनुसार कम ज़्यादा कर लेना है। मोड है, मोड में आपको नॉर्मल ही रखना है। तो उम्मीद कर रहे होंगे आपको ब्रश टूल्स समझ में आ गया होगा। एक और तरीका है ब्रश टूल्स यूज करने का, जो भी वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इस फोटो को हम ऐसे यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद कंट्रोल N से एक नया पेज ला लेते हैं। नया पेज लाने के बाद आप देखिएगा कि इस तरीके का एक पेज आ गया। पेज आने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे मार्किंग टूल है, मार्किंग टूल जो कि हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। हम यहाँ से एक मार्किंग टूल ऐसे इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक और यहाँ पर है, एक और मार्क यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आप उसको सिलेक्ट करके एक बार इसको भी इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। ब्रश टूल्स के इस्तेमाल करने के बाद आप इस साइज को, ये देखें छोटा है, आप इसको यहाँ पे जाकर डायमीटर को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद आप चाहे तो आप इसमें आसानी से इस तरीके से कलर भर सकते हैं। आप देखिएगा कलर भर रहे हैं तो ये हल्का कलर आ रहा है। चूँकि हल्का इसलिए आ रहा है कि हमने कैपेसिटी और फ्लो को कम किया हुआ है, फोटो को ग्लो करने के लिए हमने कम किया था। आप इसको जो है आप 30 है, आप इसको 100 कर लें, इसको भी आप 100 कर लें। अब कलर को फिल करें। अब देखिएगा कि आसानी से फिल होगा इस सिलेक्शन टूल्स में। अगर लग रहा है कि ये कलर नहीं दूसरा कलर करना है तो आप यहाँ पर आएंगे और कलर को चेंज कर लेंगे, जो भी आपको कलर चाहिए। उसके बाद ओके कर लेंगे और उसके बाद इसको फिल करेंगे। अब देखिए आप कहीं भी घुमाइए कहीं काम नहीं करेगा। ये जब भी काम करेगा इस सिलेक्शन वाले टूल के अंदर ही काम करेगा। तो ये था ब्रश टूल का दूसरा यूज करने का तरीका। उसके बाद आप इसमें से और कुछ भर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, आने के बाद आप देखिएगा बहुत सारा, आप यहाँ जिसको अगर ड्रैग करते हैं तो बहुत सारा ये घास फूस वाला भी आपको इमेज मिलेगा। आप इसका भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे में हमको इसका इस्तेमाल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिएगा कि ये इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ था। तो आप अगर ये नहीं हमने सिलेक्शन दिया रहता तो आप इसका भी यूज आसानी से कर पाते। ओके, उसके बाद आप देखिएगा कि हम इसी में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी ब्रश टूल के जैसा ही होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इसको पतला ऐसे इस तरीके से पतला अगर कोई लाइन खींचना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेंसिल टूल का। तो ये रहा आपका ब्रश टूल का दो ऑप्शन जिसका नाम है ब्रश टूल और पेंसिल टूल। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टूल्स अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।